प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक बार और मौका दिया है कि हम सब परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखें। आज का मेरा विषय है कलीसिया। कलीसिया क्या है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। आज कलीसिया है क्या? क्या कलीसिया कोई भवन है? क्या कलीसिया कोई चर्च है, कोई इमारत है, कोई बिल्डिंग है? क्या है कलीसिया? कलीसिया परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हम इसके बारे में आज सीखेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया में जाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम कलीसिया के मेंबर हैं, हम उस कलीसिया के हैं, हम उस चर्च के हैं, हम उस डिनोमिनेशन के हैं, हम उस जगह जाते हैं प्रार्थना करने। लेकिन परमेश्वर ने किसको कलीसिया ठहराया है, ये बात आज हमें समझनी होगी। किसी भी बिल्डिंग से आपका उद्धार नहीं हो सकता, किसी डिनोमिनेशन से आपका उद्धार नहीं हो सकता, किसी के नाम से आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपका जीवन बचेगा कब? जब आप कलीसिया बनेंगे परमेश्वर की, जब आप जीवित कलीसिया होंगे प्रभु की। आज वो कलीसिया कौन है? कलीसिया होती है वो जिसमें परमेश्वर की आराधना होती है। कलीसिया कोई बेजान मिट्टी, सीमेंट या उसका बना हुआ कोई भवन नहीं, कोई अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बेंचें नहीं, सुंदर बड़े बड़े भवन नहीं। कलीसिया होती है मनुष्यों से, विश्वासियों से, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर कर एक जगह इकट्ठा होते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं, वो होती है कलीसिया। कलीसिया भी दो प्रकार की है, एक जीवित कलीसिया, एक मृतक कलीसिया। जीवित कलीसिया वो कलीसिया है जो सचमुच जिंदा रहने का सबूत देती है, और मृतक कलीसिया वो है जो जीवित के समान दिखाई तो देती है, लेकिन उनके जीवन से आपको जीवन दिखाई नहीं पड़ेगा। उनके कामों से, उनके व्यवहार से, उनकी जिंदगी के फलों से कोई फल आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी कलीसियाएं मृतक कलीसियाएं कहलाती हैं, जिनमें सब कुछ दिखावा तो है प्रार्थनाओं का, लेकिन वास्तविक रूप से वो मृतकों के समान हैं। हम में से कई लोग ऐसे ही कलीसियाओं के सदस्य रह चुके होंगे, हो सकता है कि आज भी हों, हो सकता है ऐसी ही कलीसियाओं के हम रहे हों, हमारा जीवन वैसा ही रहा हो। लेकिन आज परमेश्वर की ओर से आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है। आज भी परमेश्वर आपको जीवित कलीसिया में तब्दील करना चाहता है। आज भी परमेश्वर आपको वहां से निकालना चाहता है और एक जीवित कलीसिया बनाना चाहता है। आइए मेरे साथ देखिए क्या है जीवित कलीसिया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, उसका 5 पद से 10 पद के बीच हम पढ़ेंगे। पहले पहला पत्रस 2 अध्याय 5 पद से और 10 पद तक। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। बस, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम भी, कोई इमारत नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, तुम यानी कि मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर बनते जाते हैं। कैसे? यह लिखा है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। क्या पत्थर कभी बोलते हैं? क्या पत्थर कभी जीवित होता है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम जीवित पत्थर हो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को भी कहा कोने का पत्थर। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम भी तो ऐसे ही पत्थर थे ना, निकम्मे और तुच्छ गिने जाने वाले लोग, जिनसे मनुष्य घृणा करते हैं, जिनसे मनुष्य बात नहीं करना पसंद नहीं करते। ऐसे बहुत से हमारे भाई बहन जो शायद लोग उनको नापसंद करें। आज बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो आज भी संसार में तुच्छ गिने जाते हैं, जिनका उठना बैठना समाज के बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता। आज आप बहुत सी घटनाएं सुनते होंगे संसार भर के अंदर, छुआछूत के नाम पर लोग मार डालते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, और बहुत सी जगहों पर तो बहुत अधिक सदियों से यह अभी भी चला आ रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? तुम तो जीवित पत्थर हो। हम कैसे लोग हैं? परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं। और ये वो पत्थर है जो जिस पर पड़ेगा उसे पीस डालेगा। हालेलुया। ये वो पत्थर है जो जिस पर गिरेगा उसे पीस डालेगा। यानी कि मैं और आप, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जब हम उसके जीवित मंदिर हैं तो कैसी भी परिस्थितियां हमारे समक्ष हो, उन्हें वो पीस डालेंगे। उसको उस बीमारी से निकलना ही निकलना है। अगर हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, अगर उसके लोग हैं, तो कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, हमारे लिए अच्छे दिन आना बाकी है। हमारे लिए उद्धार निकट है, हमारे लिए छुटकारा है, हमारे लिए चंगाई है, हमारे लिए गवाही का कारण बनेगी। कोई भी विपत्ति अगर जीवन में आएगी, वो ऐसे नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बनेगी? एक गवाही बनेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ सर्च कर रहा था, अचानक एक वीडियो मेरे सामने आया इंटरनेट पर, और बड़ी अच्छी मुझे बात लगी उनकी। मैं वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। किसी ने कहा कि जिंदगी में आने वाली समस्याएं तो पत्थरों के समान हैं। कुछ तो उन पत्थरों से डर जाते हैं और पीछे हटकर लौट जाते हैं, और कुछ उन पत्थरों को कहते हैं और फेंकिए, और वो पत्थरों को रखते हैं, उनकी सीढ़ी बनाते हैं और उन पर चढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाली समस्याएं, आने वाली बीमारियां, लोगों के ताने, लोगों की बुराइयां, लोगों की बदनामियां, लोगों की आपके प्रति सोच गलत, आपके ऊपर लगाए गए आरोप, आप उनको ऐसे लीजिए, फेंको पत्थर, और मैं यहां रखता हूं और उस पर चढ़ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में आने वाली दिक्कतें, मजबूरियां, समस्याएं, आज आपको उनको क्या करना है? सीढ़ी बना लेना है अपनी। उन पत्थरों को इकट्ठा कर लीजिए, उन पर खड़े हो जाइए और कहिए और फेंको, मैं और ऊंचा उठता जाऊंगा। एक परमेश्वर की जीवित कलीसिया की निशानी है। अगर आप जीवित हैं तो अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। कलीसिया, आज मैं आपको बताता हूं क्या है कलीसिया। यही है। आगे यहां लिखा है, जिससे तुम याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। आत्मिक बलिदान चढ़ाइए परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा, अपनी जिंदगी के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने अच्छे अच्छे कामों के द्वारा अपना जीवन बदलिए। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। अभी जो बात मैंने आपको बताई वही बात अगले पदों में लिखी है। देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी भी रीति से लज्जित ना होगा। वो कोने का पत्थर कौन है? हमारा खुदाबंद जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है। आज आपके घर का पत्थर कौन है? आपकी कलीसिया का पत्थर कौन है? आपकी जिंदगी का पत्थर कौन है? वो यीशु मसीह है। और जो उस पर विश्वास रखेगा, जिसकी नींव पत्थरों से भरी गई हो, वो मकान कभी ढहता नहीं है, याद रखिएगा। जिसने अपनी नींव बालू पर बना लिया मकान, वो तो बह जाएगा, ढह जाएगा, परंतु जिसने गहरा गड्ढा खोदकर पत्थरों से अपनी नींव भरी हो, उस मकान को कोई हिला नहीं सकता। और बड़ी बड़ी चट्टान और बड़ा पत्थर वो कौन है? वो हमारा यीशु मसीह है। हमारी नींव किस पर रखी गई है? यीशु मसीह के ऊपर रखी गई है। हमारा जीवन यीशु मसीह के ऊपर जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा घर जब बनता है, हम उसकी नींव भरवाते हैं बड़ी मजबूती के साथ, उसमें सरिया और सीमेंट डलवाते हैं, ईंट और मसाला डलवाते हैं, ताकि मजबूती हमारे घर के अंदर आ जाए।
आज मैं आपसे कहता हूं, यीशु मसीह हमारे घर की नींव है, हमारी जिंदगी की नींव है। आज जीवित कलीसिया आप और मैं जो खड़े हो रहे हैं उस पर, वो हमारी चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, जो उस पत्थर पर विश्वास करेगा कभी लज्जित ना होगा। मेरे प्रियो, आज कई लोग आपको लज्जित करने के लिए खड़े हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप अपने खुदा से प्यार करिए। नफरत करने के लिए दुनिया है ना। अरे आप दुआओं में अपना समय बिताइए, समय तुम्हारा बर्बाद करने के लिए दुनिया है ना। अरे आप दूसरों से प्यार करिए, नफरत करने के लिए दुनिया है ना। आप खुद को निखारिए, खुदा से बदनाम करने के लिए दुनिया है ना। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम खुदा से मोहब्बत करो, अपने आप को संवारो खुदा के लिए। जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सचती और समर्पी है, वो चाहती है कि मेरा दूल्हा बस मेरा हो, मुझे देखे और मुझसे प्रेम करे। वैसे ही आज परमेश्वर चाहता है मैं और आप केवल उसके हों, केवल उसके लिए सजें, केवल उसके लिए संवरे, केवल उसके अनुसार जीवन जिए। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसी ही कलीसिया चाहता है जो जीवित हो, जो खूबसूरत हो, बिना दाग बिना झुर्री की हो। मेरा और आपका जीवन जब तक दागदार रहेगा, जब तक गुनाहों से लिपटा रहेगा, हम क्यों कर उसकी कलीसिया बनेंगे? मेरे प्रियो, हमें से कोई ऐसा नहीं जो पापी ना हो, परंतु अब हम अपने आप को पापी ना कहें, क्योंकि अब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें साफ कर दिया है, हमारे दाग धो दिए हैं, हमारे गुनाह माफ हुए हैं और अब हम धर्मी ठहरे हैं और अब हम उसकी जीवित कलीसिया हो रहे हैं। धीरे धीरे हम उस सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं जिस सिद्धता के हम खोजी हैं, अर्थात यीशु मसीह का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, और पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। लो, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। यीशु मसीह भी जब दुनिया में था, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने ताने मारे, लोगों ने बुरा कहा, लोगों ने उसके बारे में गलत गवाहियां दी और उसके जीवन को गिराना चाहा। लेकिन वो खुदाबंद यीशु मसीह पर किसी से गलत नहीं बोला, उसने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, अपना बदला नहीं लिया, परंतु सच्चा न्यायी परमेश्वर के हाथों में उसने अपना न्याय सौंप दिया। आज मेरे प्रियो, मैं और आप भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें डिसीजन लेना होता है। हम कहते हैं हम तो अपना बदला लेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसने हमारा ऐसा किया है हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन प्रभु का कलाम ऐसा कहता है कि तुम बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, जंग मेरी है, युद्ध मेरा है। सच्चे न्यायी के हाथों में अपने आप को सौंप दीजिए, वो तुम्हारे लिए बेहतर करेगा, वो तुम्हारे जीवन को बदलेगा, वो तुम्हारी परिस्थितियों को चेंज करेगा, वो तुम्हारी जिंदगी से वो सारी चीजें जो आपको उलझाने वाली बातें हैं उनको निकालकर बाहर फेंक देगा। कि तुम और मैं अपने हाथ से उन चीजों को बाहर नहीं निकाल सकते, उन परिस्थितियों से आप नहीं निकल सकते जिसमें आप पड़े हैं। केवल परमेश्वर है जो हाथ बढ़ाकर आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर एक बात याद रखनी है, हम उसके मंदिर हैं, हम जहां भी जाएंगे उसकी आराधना करेंगे, हम जहां भी रहेंगे उसके होकर रहेंगे। सच्चा प्रेम इसी बात को दर्शाता है। पति अगर 6 महीने के लिए बाहर चला जाए तो पत्नी उसे त्याग नहीं देती, 6 साल के लिए भी अगर जेल चला जाए तो पत्नी फिर भी उसे त्याग नहीं देती, उसका इंतजार करती है और उसके लिए सब्र रखती है। एक दिन वापस आएगा, मेरा उसके साथ रिश्ता है। ठीक वैसे ही अगर आपके जीवन में कुछ समय के लिए परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, समस्याएं आ जाएं, तो आप कदापि परमेश्वर से दूरी मत बनाइए। संसार से दूरी हो सकती है,
समस्याओं में पड़कर आपके ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आप अपने आप को खुदा से अलग मत करिए। डोंट सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम गॉड। अपने आप को परमेश्वर से अलग ना करें, उसके साथ जुड़े रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। यहां लिखा है, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक, अब ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिएगा, पर तुम एक चुना हुआ वंश। कौन है हम? चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। राज्य करने वाले पद अधिकारियों का समाज है हमारा। राज्य किसके हाथ में होता है? राजाओं के हाथ में होता है। और हम राज्य करने वाले लोग हैं, बेगारी में मरने वाले लोग नहीं, पूंछ नहीं परंतु सर ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमें नीचा नहीं परंतु ऊंचे ओहदे पर रखने के लिए बनाया है। यहां लिखा है, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कैसी प्रजा? निज प्रजा, अपनी ओरिजिनल सगा बेटा। प्रेज द लॉर्ड। एक तो होता है सौतेला नाजायज, लेकिन एक होता है सगा बेटा, मेरा अपना खून, मेरा अपना ब्लड, वो हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के सगे बेटे हैं, निज प्रजा है उसकी। हमें उसने राज्य करने के लिए बनाया है। हम पे शासन करने के लिए नहीं रखा लोगों को, हमें शासन दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो शासन दिखाई पड़ता है क्या आपको? संसारिक तौर पर भी परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा और आत्मिक तौर पर भी ब्लेस करेगा। कलाम में लिखा है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कलाम कहता है, मैं तुम्हें गुप्त में घड़ा हुआ धन दूंगा, खजाने दूंगा। मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तू आशीषित होगा, तू धन्य होगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम को मैं सफल करूंगा। कलाम हमसे वायदा कर चुका है इस बात का, जिस जमीन पर तुम पांव रखोगे वो मैं तुम्हारे वंश के लिए सदा के लिए दे दूंगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय, अगर तू एक मकान के लिए परेशान है तो आज परमेश्वर कह रहा है, विश्वास कर, प्रभु तेरे लिए अच्छा घर देने के लिए जा रहा है। तेरा नाम उसने लिख लिया है अपनी डायरी में और वो तुझे घर की आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन घर के लिए परेशान मत हो। परेशान होना है तो स्वर्गीय भवन के लिए परेशान हो। यहां का घर, यहां की जिंदगी तो कुछ दिनों के लिए है, प्रभु दे या ना दे, लेकिन अपने लिए चिंता करो। किसके लिए? स्वर्गीय भवन के लिए। प्रभु हमें तेरे राज्य में रहना है। इस संसार का राज्य हमें मिले या ना मिले, परंतु तेरे स्वर्ग में हमें राज्य चाहिए परमेश्वर, जो हमेशा हमेशा के लिए है। और कितने दिन जिंदा रहोगे यहां? कोई 50 का है तो मुश्किल से 20 साल और जिएगा। कोई 60 का है तो शायद 15-20 साल और जिएगा। कोई 30 का है तो 30 और मान ले। फिर तो वापस ही जाना है ना, फिर तो जाना ही जाना है ना। फिर किस ख्वाहिश में जी रहे हैं? अरे अपने घर का प्लॉट स्वर्ग में कटवाइए, अपना मकान वहां बनाइए। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य यहोवा का भय मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हम राज्य करने के लिए बनाए गए राजपद अधिकारी हैं। हम याजकों का समाज हैं। याजक कौन होते हैं मालूम है ना? ये पोस्ट जो आज हम प्रचारक कहते हैं या पासवान कहते हैं, ये याजकों का पद है। और वो कह रहा है हम याजकों का समाज हैं। अरे एक याजक नहीं होता, समाज का मतलब होता है सबके सब याजक। हम तो सोचते हैं कि ये काम पादरियों का है, नहीं साहब, ये काम हर एक विश्वासी का है। ये काम तुम्हारा है बहन, तुम्हारा है मेरे भाई, तुम्हारा है आंटी अंकल, कि तुम जाओ और लोगों को प्रचार करो, लोगों को चंगाइयां दो,
लोगों के लिए भविष्यवाणियां करो, लोगों के लिए कलीसियाएं बनाओ, लोगों की चिंता करो, ये काम तुम्हारा है। प्रेज द लॉर्ड। ये जीवित कलीसिया के गुण हैं। आगे लिखा है यहां पर, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले तो हम कुछ भी नहीं थे। अरे क्या मसीह में आने से पहले तुम कुछ नहीं कर पाते थे, तो क्या प्रभु में आने के बाद भी अब कुछ नहीं कर पाते? सेम शर्म की बात है। अरे पहले तुम किसी को चंगा नहीं कर पाते थे, बात मान ली जाएगी क्योंकि तुम मसीह को जानते नहीं थे, लेकिन अब तो तुम्हारे पास यीशु मसीह है। अब जो काम प्रभु का दास कर सकता है, वो काम एक विश्वासी भी कर सकता है। वही प्रार्थना जो बड़े बड़े प्रचारक टीवी पर करते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में होते हैं, वही काम वही प्रचार आप भी कर सकते हैं। आपके पास भी वही अधिकार है, कोई अलग से अधिकार नहीं मिलता, पर करो तो इस्तेमाल। यीशु मसीह जिसके अंदर आ गया, वो उसकी जीवित कलीसिया बन गया, और जो कलीसिया बन गया वो कभी लज्जित नहीं होगा। आज सोचने का विषय मेरे प्रियो, कल तक आप भविष्यवाणी नहीं कर पाते थे क्योंकि आपने यीशु को नहीं जाना, या आप एक ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां पर ऐसे काम होते ही नहीं थे, आपको बताया नहीं गया, शायद आपने कभी जाना नहीं इस बात को। लेकिन आज तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे प्रिय, आप प्रचार करिए। फिर आप क्यों पीछे हैं?